सो हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, थोड़े दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था कि अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं रिलेटेड टू स्टडिंग इन कनाडा तो आप उस पोस्ट पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। लेकिन जितने मैंने एक्सपेक्ट किए थे उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए थे। लाइक अराउंड 267 क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं और उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना एक वीडियो के अंदर इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो मैंने क्या किया है, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जिनके आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। एंड आई थिंक अगर आप कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो एज अ स्टूडेंट तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स विल बी यूजफुल फॉर यू। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार जितने भी मैं आंसर्स दूंगा इट्स फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, माई ओपिनियन एंड माई थिंकिंग। हो सकता है कि किसी और की थिंकिंग मैच ना करती हो, तो मैं पहले ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। So now without wasting any more time, let's get started with this video. तो यार, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है हंगरी खाना का। एंड उनका क्वेश्चन ये है कि विच हैज़ मोर बेनिफिट्स आफ्टर 12th कनाडा और आफ्टर ग्रेजुएशन। अब मेरे हिसाब से ये बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का एक ही वर्ड में, एक ही लाइन में आंसर नहीं दिया जा सकता। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और इसको लेके मैंने एक वीडियो भी बना रखी है कि अगर आप 12th के बाद कनाडा आना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। और वो वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का मैं शॉर्ट में आंसर दूं तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि अगर आप इतने मेच्योर हो कि आप बड़े बड़े डिसीजंस अपनी लाइफ के खुद ले सकते हो। क्योंकि 20 ईयर्स की एज में हम थोड़े से इमेच्योर होते हैं। जब मैं 20 ईयर्स का था तो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था, बहुत ही बड़े बड़े गलत डिसीजंस लिए थे। तो अगर आप 20 साल की एज में इतने मेच्योर हो कि क्या सही है क्या गलत है इसमें डिसाइड कर सकते हो, डेफिनेटली यू शुड कम टू कनाडा आफ्टर 12th। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कौन सा कोर्स लेके आ रहे हो, उसका क्या फ्यूचर है, क्या कोर्स है, आप कौन सी प्रोविंस में आ रहे हो। क्योंकि 12th के बाद पीआर होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया जैसी प्रोविंसेस में पीएनपी मिलना थोड़ा मुश्किल है। और अगर आप 12th के बाद यहाँ पढ़ने के बाद डायरेक्ट पीआर अप्लाई करते हो एक्सप्रेस एंट्री में तो पॉइंट्स बनने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपको ऐसी प्रोविंस में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको पीएनपी थोड़ी आसानी से मिल जाए। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सोच के आ रहे हो, अच्छे से प्लानिंग करके आ रहे हो, तो डेफिनेटली यू शुड कम टू कनाडा आफ्टर 12th। उसका फ़ायदा ये होगा कि जिस एज में हम कनाडा आए थे तब तक तो आप यार अच्छे से सेटल हो जाओगे, पीआर वगैरह हो चुकी होगी, हो सकता है कि आपने घर वगैरह भी ले लिया हो छोटा मोटा। और नुकसान ये है कि अगर आप थोड़े बहुत इमेच्योर हो और आपको नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है तो आप बहुत ही गलत गलत डिसीजंस ले सकते हो। और ऐसा हो सकता है कि आपका पूरा का पूरा करियर, आपका पूरा का पूरा फ्यूचर खराब हो जाए। तो उस केस में आपको ग्रेजुएशन के बाद आना चाहिए। तो अगर आपने दुनिया वगैरह देख रखी है तो 12th के बाद आ जाओ। लेकिन आपको नहीं पता, लोगों को जज नहीं करना आता, सही गलत में डिफरेंस नहीं पहचानना आता, तो आप ग्रेजुएशन करो, दुनिया देखो, लोगों से मिलो, थोड़े से मेच्योर हो, फिर कनाडा हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है आशुतोष ठक्कर का। Hello brother, I really like the work you are doing. I'm planning for Canada in the next September intake. So my question is that, is it necessary to have experience in the home country in some specific field to get the field job over there easily? Or it will be easy to find a field job without experience letter? Experience letter? मतलब I think he means experience. I hope you will answer this question. Thank you. तो आशुतोष यार, डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में हो, आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ के अंदर है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में डॉक्टर हो या फिर लॉयर हो या फिर डेंटिस्ट हो तो हो सकता है कि यार आपको अपनी होम कंट्री का एक्सपीरियंस काम ना आए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं जो कि रेगुलेटेड होते हैं, जैसे कि डॉक्टर हो गए, डेंटिस्ट हो गए। तो इस टाइप के फील्ड जो होते हैं ना, उनके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। आप डेफिनेटली जो आपकी होम कंट्री में आपने नॉलेज गेन की है, मतलब एज अ डॉक्टर अगर आपने काम किया तो आपको पता है भाई इंसान के अंदर क्या होता है, तो नॉलेज काम आएगी, लेकिन वो एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे आके फिर से अपनी एमबीबीएस या जो भी डॉक्टर की डिग्री होती है यहाँ पे वो आपको दोबारा से करनी पड़ेगी, फिर आपको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, फिर जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जिसमें जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसमें जो कोडिंग लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज, C++, पाइथन, रूबी, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड हैं। इंडिया में भी सी वैसी ही है, कनाडा में भी सी लैंग्वेज वैसी है, या फिर रशिया में पाइथन वही है और यहाँ भी पाइथन वही चीज़ है। तो उस केस में आपको इंडिया का एक्सपीरियंस काम आएगा, क्योंकि आपने अपने प्रोजेक्ट्स पे काम किया होगा, तो वो यूजफुल रहेगा। लेकिन अगर आप किसी रेगुलेटेड फील्ड में हो तो उस केस में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है और एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ नॉलेज काम आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है आदित्य रोशन का। ओके, एंड उनका क्वेश्चन है, माई ओनली डाउट इज इफ यू आर कंप्लीटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स आवर कोर्स एंड वर्किंग हार्ड एट द सेम टाइम विल इट पे ऑफ फॉर श्योर, एंड इफ यस हाउ मच?
अब आदित्य यार, किसी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती कि अगर आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, स्किल्स सीखोगे तो जॉब पक्का मिल ही जाएगी, कोई गारंटी लेने के लिए बंदा बैठा हुआ है, ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है कि आप जो हार्ड वर्क है वो पुट इन किस तरफ कर रहे हो। बेसिकली फॉर एग्जांपल, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो और आप जी जान से मेहनत कर रहे हो, स्किल सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हो, कोडिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपके अच्छे स्किल्स हैं, आप यू आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन अ गुड कंपनी, मतलब यू आर गुड इनफ। लेकिन प्रॉब्लम तब आ सकती है कि अगर आप गलत जगह पे अपनी जॉब ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ऐसी सिटी में जाते हो जहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड ही नहीं है और वहाँ जाके आप अपनी जॉब ढूंढ रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी जॉब मिलने में, क्योंकि वहाँ पे कंपनी नहीं है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करती हैं। तो कहाँ पे आप मेहनत कर रहे हो वो आपको सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप उस जगह पे जाओ जहाँ पे आपके स्किल्स की डिमांड है, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी एंड जो हार्डवर्क है वो पे ऑफ करेगा। और दूसरी चीज़ ये आती है कि आप किन स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहते हो, आपका एम ये है कि आप एक बहुत ही बढ़िया गूगल टाइप की कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करना चाहते हो और अपना वहीं से करियर ग्रो करना चाहते हो। और आप अभी कॉलेज में हो और आपको स्किल सीखने हैं और आप क्या सीख रहे हो, सी लैंग्वेज। आप सी के ऊपर प्रोजेक्ट्स बना रहे हो। सी स्टार्टिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन आगे ग्रोथ करने के लिए आपको और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, आपको और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्ट लेना पड़ेगा, एल्गोरिदम्स सॉल्व करनी पड़ेंगी। जो भी रिक्वायरमेंट है, लिंक्डइन पे जाओ, चेकआउट करो, जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ो, फिर अपना एक टारगेट बनाओ एंड टारगेट के अकॉर्डिंग काम करो। बस कुछ भी मत स्किल सीखते रहो कि भाई यूट्यूब वीडियो में बोला था कभी स्किल सीखो जॉब मिल जाएगी, हार्डवर्क करो जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। अगर किसी कंपनी में XYZ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है और आप ABC सीख रहे हो, तो आपको क्यों जॉब मिलेगी, चाहे आप ABC सीखने में दुनिया जहान का हार्डवर्क लगा रहे हो। तो वो चीज़ें सीखो जो कि कंपनी में रिक्वायर्ड है, तो डेफिनेटली यार जॉब मिल जाएगी एंड योर हार्डवर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है इनसेन गेमिंग का। What do you do for living? What you like more, Canada or India? What are the plans for your marriage? Tell me about your job briefly. When will you collab with other Canadian YouTubers? Very interesting question. तो सबसे पहले what do you do for your living? So bro, I work as a software engineer in a company in London, Ontario. उससे अगली चीज़ उन्होंने पूछी है कि what you like more, Canada और India? अब बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि यार इंडिया में मेरी फैमिली है और अच्छा खाना इंडिया में मिलता है, तो आई विल डेफिनेटली प्रेफर इंडिया फॉर दीज थिंग्स। लेकिन अपनी लाइफ बनानी है, करियर बनाना है, लाइफस्टाइल अच्छा कनाडा में है डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि कोई मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन कनाडा का लाइफस्टाइल इज़ मच बेटर। आप अच्छा करियर कनाडा में डेफिनेटली बना सकते हो। उसके बाद आता है व्हाट आर द प्लान्स फॉर योर मैरिज। मैरिज का आई डोंट नो, परसों भी हो सकती है, अगले हफ्ते भी हो सकती है, 4 महीने बाद भी हो सकती है, अगले साल भी हो सकती है। कोई प्लान मैरिज का प्लान नहीं है। जब इंडिया जाएंगे तो शादी कर लेंगे। टेल मी अबाउट योर जॉब ब्रीफली। सॉफ्टवेयर डेवलपर यार पूरा दिन बैठ के कंप्यूटर के सामने कोडिंग करते हैं, तो यही काम है। अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ता है, बस यही जॉब है अपनी। व्हेन विल यू कोलैब विद अदर कैनेडियन यूट्यूबर्स। यार 2 कोलैबोरेशन में कर चुका हूँ, मतलब एक तो कोलैबोरेशन नहीं कहेंगे, बेसिकली पिछले साल में एक चैनल है पोटैटो टॉकीज नाम का, उनके चैनल पे एक वीडियो में मैं आया था, मैंने अपना बताया था कि किस तरीके से मैंने अपना एजुकेशन लोन पे ऑफ किया था इन द ईयर 2020, मतलब जिस साल मैं ग्रेजुएट हुआ उसी साल मैंने अपने एजुकेशन लोन पे ऑफ कर दिया था। तो उस चैनल की वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एक कोलैबोरेशन मैंने किया था सैंडी टॉक्स कनाडा के साथ, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और एक यूट्यूबर के साथ मेरी बात चल रही है, लाइक वो 12th के बाद आया था कनाडा एंड ही इज़ वेरी मेच्योर। उसकी इनफैक्ट मैं कनाडा आने से पहले उसकी वीडियोस देखता था और मेरे को बहुत ही बढ़िया यूट्यूबर लगता है वो। और कुछ यूट्यूबर्स और हैं जिनके साथ मेरी बात हुई थी, मेल पे बात हुई थी, तो बहुत सारी कोलैबोरेशंस आएंगी। अगला जो क्वेश्चन है वो है पिकी ब्लाइंडर्स का। कैन अ स्टूडेंट फुलफिल हिज फीस फ्रॉम पार्ट टाइम जॉब इन कनाडा। सिर्फ पार्ट टाइम जॉब करके आप अपनी फीस नहीं निकाल सकते। पार्ट टाइम जॉब का मतलब आप 20 आवर्स पर वीक काम करोगे एंड अराउंड $1000 आप बना पाओगे और $700 to $800 आपका खर्चा हो जाएगा, तो $200 पर मंथ बचा के आप अपनी फीस नहीं निकाल सकते। तो अगर आप अपनी फीस पढ़ाई करते हुए निकालना चाहते हो तो आपको फुल टाइम, वो जो 4 मंथ्स वाली ब्रेक होती है वो आपको चाहिए और उस टाइम आपको फुल टाइम काम करना पड़ेगा, तभी आपकी फीस निकलेगी वाइल स्टडिंग। अगला जो क्वेश्चन है वो है आनस खान का। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। डू यू प्रेफर हायरिंग कंसल्टेंट फॉर SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब यार ये डिपेंड करता है कि आपका आइल्स में स्कोर क्या है। अगर आपका आइल्स में मान लो स्कोर है 6 इन ईच एंड 6.5 ओवरऑल, तो मतलब राइटिंग में आपके अगर 6 आए हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसी लेवल की होनी चाहिए। अगर आप बहुत ही हाई फाई इंग्लिश लिख दोगे, 9 बैंड्स वाली इंग्लिश लिख दोगे, तो वीज़ा ऑफिसर को डाउट हो सकता है कि SOP आपने खुद से नहीं लिखी। और SOP कोई बहुत ही हाई फाई चीज़ नहीं होती कि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखना है। SOP बेसिकली ये होता है कि आप बताना चाहते हो कि भाई आप कनाडा क्यों आना चाहते हो, ये कोर्स लेके क्यों आना चाहते हो और आप इस स्पेसिफिक कॉलेज में क्यों आना चाहते हो और आपको अपना बैकग्राउंड बताना है। डैट इज़ इट। कोई SOP बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। तो सिंपल तरीके से लिखो, सिंपल इंग्लिश में, तो दैट शुड बी गुड। और कंसल्टेंट
कंसल्टेंट हायर करने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है राहुल पटेल का, हाउ टू इन्वेस्ट पार्ट टाइम मनी और जीआईसी फॉर फ्री शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रैदर देन कीपिंग इन बैंक, एंड व्हाट अबाउट शॉर्ट टर्म आइडियाज़ अबाउट इन्वेस्टमेंट। राहुल पटेल भाई, यार शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर आप छोटे टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा, उसको ट्रेडिंग कहूँगा। और अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर मैं उसको गैम्बलिंग कहूँगा। तो छोटे टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट मत ही करो तो बेटर है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो जब तक आपने फीस नहीं दी, अपना लोन वगैरह नहीं उतारा, तो आई वोंट सजेस्ट कि आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो। एक बार लोन उतर जाएगा, एक बार फीस वगैरह दे दोगे तो आराम से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करो, ETF में डालो। डेफिनेटली मैं फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा कि किस तरीके से पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दो। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, जैसे $50-100 आपने किसी ETF वगैरह में डाल दिए, लेकिन क्रिप्टो खरीदना या ट्रेडिंग करना कि आज आपने खरीदे और 2 हफ्ते बाद बेच दिया या महीने बाद बेच दिया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगला जो क्वेश्चन है वो है टेक्निकल गुरुजी का। ओके, अगर मैं इंडिया में MBBS छोड़कर कनाडा में स्टूडेंट आऊं तो क्या आपके हिसाब से सही है? प्लीज आंसर, थैंक्स। तो यार ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कनाडा में आके करना क्या चाहते हो। मान लो आप कनाडा में डॉक्टर ही बनना चाहते हो, तो इंडिया में अगर आप MBBS करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कनाडा में आके आपको फिर से अपनी डॉक्टरी वगैरह की पढ़ाई जो भी होती है वो करनी पड़ेगी, फिर लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब जो फील्ड है ना, ये रेगुलेटेड प्रोफेशंस होते हैं। यहाँ पे बाहर की पढ़ाई, मतलब इंडिया तो कनाडा के लिए बाहर ही है ना, तो वहाँ की पढ़ाई यहाँ पे मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आपका कोई पैशन वगैरह नहीं है, ये आप सिर्फ कनाडा आना चाहते हो PR के लिए और पैसा कमाने के लिए, तो आई थिंक आप अपनी MBBS वगैरह करके आना, उसके एटलीस्ट आपको PR में पॉइंट्स मिल जाएंगे। जो भी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो इंडिया में, अपनी होम कंट्री में, बीच में छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता, तो आप अपनी वो कंप्लीट करके आओ। अगर आप कनाडा सिर्फ PR के लिए आ रहे हो, लेकिन अगर आपको वो पैशन है तो आप छोड़ के आ सकते हो, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पे रेगुलेटेड है और आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। तो वहाँ पे पढ़ के फिर यहाँ पे दोबारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मोहम्मद सलमान का, हाउ टू सर्वाइव विंटर इन कनाडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। बाय द वे, लव योर वीडियोस, थैंक यू यार सलमान। अब यार विंटर सर्वाइव करने का तरीका यही है कि आपको अपने आप को ढक के रखना पड़ेगा जब भी आप बाहर निकलोगे। तो विंटर जैकेट डाल के निकलनी है, विंटर शूज़ डाल के निकलने हैं, जो सर पे कैप वगैरह होती है वो डाल के निकलनी है, ग्लव्स वगैरह डाल के रखो, अपनी चेस्ट को, अपने हेड को ढंग से कवर करके रखो, और फ्लू शॉट वगैरह आप लगवाना चाहते हो तो वो लगवा सकते हो अगर आप फीवर आपको जल्दी हो जाता है। और बाहर जब जाओगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको ब्लैक आइस के ऊपर नहीं चलना है। अगर आप स्लिप हो गए तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैं स्लिप हो गया था, मेरे 4 हफ्ते तक बैक में पेन रहा था। तो यही मेन चीज़ें हैं जिससे आप विंटर सर्वाइव कर सकते हो। और विंटर ऐसा नहीं कि सर्वाइव क्यों करनी है, कोई जंगल में थोड़ी जा रहे जो सर्वाइव करना है, सब सर्वाइव कर लेते हैं। सर्वाइव वर्ड इज रॉन्ग, विंटर्स हैंडल कैसे करनी है, आई थिंक ये राइट वर्ड होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है नौमान अली का, आई रियली लाइक योर वीडियोज एंड सिंस आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू माई हायर एजुकेशन इन कनाडा योर कंटेंट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव। माई क्वेश्चन इज अबाउट द स्कोप ऑफ सोशल साइंस, स्पेसिफिकली इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डेवलपमेंट स्टडीज। आर देयर इनफ जॉब्स एंड PR अपॉर्चुनिटीज फॉर ऐसे स्टडीज? लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान। नौमान यार मेरे को नहीं पता कि सोशल रिलेशंस एंड डेवलपमेंट स्टडीज वगैरह का क्या स्कोप है कनाडा में, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड से हूँ, मैं उसका बता सकता हूँ, या मेरा भाई फाइनेंस के फील्ड में, तो उसका थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता सकता हूँ उससे पूछ के। लेकिन इस फील्ड का मैं कैसे बताऊँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं, ना ही मेरा कोई फ्रेंड वगैरह इस फील्ड में पढ़ता है। लेकिन किसी भी चीज़ का अगर आपको स्कोप चेक करना है कि भाई इसमें सैलरी कितनी मिलती है, या फिर इसका फ्यूचर कैसा है, या फिर करियर में कहाँ जॉब्स ढूंढ सकते हो, या फिर किस तरीके की जॉब्स होती हैं, तो उसके लिए मैंने 2 वीडियो बना रखी हैं। एक है जॉब बैंक वाली वेबसाइट से रिलेटेड और एक है LMI एक्सप्लोर वाली वेबसाइट से रिलेटेड। तो आप ये दोनों वेबसाइट जाके चेकआउट कर सकते हो। इन दोनों वेबसाइट पे आपको पता लग जाएगा कि आपके फील्ड का स्कोप क्या है, कितना फ्यूचर है उस चीज़ का, तो आप अच्छे से अपना डिसाइड कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्मार्टेस्ट फन का, ओंटारियो और अल्बर्टा, विच प्रोविंस इज बेटर, और सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ। बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन स्टडिंग आर्किटेक्चर एंड आई वर्क एज एन आर्किटेक्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर अपलोडिंग सच अमेजिंग वीडियोस। अब यार ओंटारियो और अल्बर्टा को अगर कंपेयर करें तो आई एम नोबडी टू कंपेयर 2 बिग प्रोविंसेस। मैं बहुत ही छोटा सा आदमी हूँ, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से अगर दोनों का मैं थोड़ा बहुत अपना बताऊं तो अल्बर्टा बहुत ही सुंदर प्रोविंस है, मेरे को बहुत पसंद है वो प्रोविंस। और उसमें फ़ायदा ये है कि वहाँ पे PNP आपको इजीली मिल जाएगी, उसके बाद आपकी PR बहुत आसानी से हो सकती है। और साथ के साथ वहाँ पे ये फ़ायदा है कि वहाँ पे टैक्स कम है, मतलब वहाँ पे ना प्रोविंशियल टैक्स है ही नहीं, तो कोई भी चीज़ आप खरीदते हो तो उस पर 5% टैक्स लगता है। तो $100 की चीज़ आपको $105 की मिलेगी। ओंटारियो में वही $100 की चीज़ आपको $113 की मिलती है, क्योंकि यहाँ पे 13% का टैक्स होता है। और अल्बर्टा में जो रियल एस्टेट है वो भी थोड़ा सस्ता है। लेकिन अगर ओंटारियो में आ जाएँ तो रियल एस्टेट महंगा है, टैक्स भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे फ़ायदा क्या है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे जॉब ज़्यादा है। यहाँ पे टोरंटो है, यहाँ पे ओटावा है, यहाँ पे किचनर वाटरलू है, जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो बढ़िया तो ओंटारियो इज़ गुड। लेकिन अगर आपको PR की टेंशन है कि भाई PR कैसे मिलेगी, आपके इतने पॉइंट्स है ही नहीं, या फिर आप 12th के बाद आ रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि अल्बर्टा इज़ बेटर।
अगला जो क्वेश्चन है वो है मास्टर मैक्सिन का, एंड उनका क्वेश्चन है शुड बी परस्यू पीआर इफ यू आर कमिंग टू कनाडा फॉर अ 4-year कोर्स by going to provinces which have PNP और to provinces which have good universities। अब यार इस क्वेश्चन का मैं आंसर यही दूंगा कि आप सबसे पहला काम ये करो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी ढूंढने की कोशिश करो जो कि एक ऐसी प्रोविंस में है जहाँ पे पीएनपी आपको इजीली मिल जाएगी। डलहौजी यूनिवर्सिटी कुड बी अ गुड चॉइस, क्योंकि डलहौजी यूनिवर्सिटी एक अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी है और वो नोवा स्कॉशिया में पड़ती है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी पसंद है, आपके पसंद का कोर्स वहाँ पे है, तो आप डेफिनेटली उसको कंसिडर कर सकते हो। या फिर अगर आपको और बेटर यूनिवर्सिटी में जाना है, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गई या वाटरलू यूनिवर्सिटी होगी, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हो लेकिन वो ओंटारियो में पड़ती हैं और वहाँ पे पीएनपी थोड़ी मुश्किल है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कैपेबल हो तो आई थिंक आप जॉब भी ले पाओगे यहाँ से पढ़ने के बाद। और अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, नॉक ओ ए या बी लेवल की जॉब मिल जाएगी, मतलब नॉक 0 ओ ए या बी लेवल की जॉब मिल जाएगी, तो डेफिनेटली आपको पीआर भी मिल जाएगी यार। तो पीआर की इतनी टेंशन मत लो। अगर आपका एम ही है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना है, एक अच्छी जॉब लेनी है, एक अच्छा करियर बनाना है, तो पीआर को एक बाई प्रोडक्ट समझो, उसको फोकस में लेके मत चलो। पीआर हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। लेकिन अगर आपको सिर्फ पीआर लेनी है और पीआर लेने के बाद आपको बिजनेस करना है या कुछ और काम करना है जिसमें बहुत पैसा है, तो उस केस में आप ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपको पीआर इजीली मिल जाएगी या फिर पीएनपी आपको इजीली मिल जाएगी। तो ये सोचो। और साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है कि यार 4 साल का कोर्स करने आ रहे हो तो अपने फाइनेंसिस वगैरह मैनेज करके आना और मेंटली प्रिपेयर्ड हो के आना, क्योंकि 4 साल बहुत ही लंबा टाइम होता है। इंडिया में इतना लंबा नहीं लगता क्योंकि इंडिया में हमारी फैमिली होती है, सारा काम हमारे पेरेंट्स करते हैं, पैसे पापा दे देते हैं, खाना मम्मी बना देती है, रूम जो है मम्मी सेट कर देती है। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा 4 साल तक, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आपको फीस भी इकट्ठी करनी है, तो आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ेगी, आपको अपना घर को भी संभालना पड़ेगा और साथ के साथ आपको यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो ढंग से पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें सोच के आना, फाइनेंसिस मैनेज करके आना कि फीस कहाँ से दोगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कनिका डोरा का। आई हैव हर्ड देयर आर प्रोविंसेस वेयर यू कैन गेट पीआर फास्टर। Okay, maybe they are the more colder regions with less job opportunities. Can you share some info on those provinces and the procedures that one should follow to move there, please and thank you. कनिका यार, हाँ डेफिनेटली ऐसी प्रोविंसेस हैं जहाँ पे आपको इजीली पीएनपी मिल जाएगी। अब पीआर फास्ट नहीं होती, इनफैक्ट पीआर की जो स्पीड होती है, पीआर मिलने का जो प्रोसेस होता है उसकी जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाता है, क्योंकि आप पहले पीएनपी लेते हो, पीएनपी लेने के बाद आप पीआर अप्लाई करते हो, तो थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जाता है। लेकिन हाँ ईजी हो जाता है, क्योंकि एक बार आपको पीएनपी मिल गई तो आपको 600 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और एक्सप्रेस एंट्री में जब आपको 600 पॉइंट्स पीएनपी की वजह से मिलेंगे तो डेफिनेटली आपको इनविटेशन टू अप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हो। तो पीआर एक तरीके से श्योर शॉट हो जाती है जब आपको पीएनपी मिल जाती है। तो ये प्रोविंसेस जैसे कि सस्कैचुआन, मैनिटोबा, एल्बर्टा, नोवा स्कॉशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, न्यू ब्रुंसविक, तो ऐसी प्रोविंसेस में आपको इजीली पीएनपी मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करने जाओगे। और यहाँ पे मूव होने का तरीका तो सिंपल है, आप कोई कॉलेज सेलेक्ट करो इन प्रोविंसेस के अंदर या यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो इन प्रोविंसेस के अंदर और वहाँ पढ़ने चले जाओ और अपनी पीएनपी अप्लाई करो। और अगर आप किसी और प्रोविंस में आए हो पढ़ने के लिए, जैसे कि ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया, तो आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, फिर उन प्रोविंसेस में जॉब ढूंढ के वहाँ मूव हो जाओ। लेकिन ये ध्यान रखना, कुछ प्रोविंसेस पीएनपी उन्हीं को देती है जिन्होंने वहाँ पे पढ़ाई की है, तो ये चीज़ें चेक कर लेना। और आगे आने वाले टाइम में मैं हर एक प्रोविंस के पीएनपी प्रोग्राम पे भी एक वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो सके। अगला जो क्वेश्चन है वो है जशनदीप सिंह का, एंड उनका क्वेश्चन है व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू यू नो एंड फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न इट फ्रॉम। तो जशनदीप यार, मेरे को थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, मैंने अपने कॉलेज टाइम पे थोड़ी बहुत सीख ली थी, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने अपने यहाँ जॉब करते हुए सीखी है। मेरे को सी आती है, C++ आती है, मेरे को पाइथन आती है, मेरे को जावास्क्रिप्ट आती है जो कि थोड़ी सी मुश्किल होती है, और मेरे को QML आती है, मतलब Qt सॉफ्टवेयर के ऊपर QML एक लैंग्वेज होती है जिसकी हेल्प से हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाते हैं, तो मेरे को वो आती है। और मैंने यहाँ पे कनाडा आके एक कंपनी में जॉब करते हुए सीखी है वो। और इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ R लैंग्वेज के ऊपर, जो कि आगे आने वाले टाइम में काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो ये लैंग्वेजेस मेरे को आती हैं। और मैंने ये सीखी कहाँ से थी, बेसिकली मैं यूट्यूब और यूडीमी, ये 2 रिसोर्सेज को यूज़ करता हूँ। और ये क्वेश्चन लेने का रीज़न ये था कि मैं आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज बताना चाहता हूँ जहाँ से आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हो या कोडिंग सीख सकते हो। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग के अंदर, तो एक CS50 नाम का कोर्स होता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का होता है, वो फ्री का कोर्स है, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, एडेक्स पे भी अवेलेबल है, तो आप वो जाके कोर्स कर सकते हो। और आई थिंक 11 या 12 हफ्तों का कोर्स होता है, एंड आपको समझ आ जाएगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। और आप आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हो तो आप न्यू बॉस्टन करके एक
यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके आप कोडिंग लैंग्वेजेस सीख सकते हो। और उसके बाद जब आपको कोडिंग लैंग्वेजेस आ जाएंगी, मतलब आप अभी बोलना सीखे हो, उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेंटेंसेस बनाने हैं, पैराग्राफ्स बनाने हैं, मतलब प्रोग्राम्स लिखने हैं, एल्गोरिदम सॉल्व करनी है। तो उसके लिए आपको अपना प्रोग्रामिंग करना सीखना होगा, क्योंकि लैंग्वेज आना अलग है और प्रोग्रामिंग करना दोनों अलग चीज़ें हैं। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा हैकर रैंक, उस पे जाके आप अलग अलग कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व कर सकते हो। तो दैट इज़ अ ग्रेट वेबसाइट। तो इन 3 रिसोर्सेज को यूज़ करके आप अच्छे से अपनी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। और साथ के साथ यूडेमी इज़ अ ग्रेट रिसोर्स, लाइक $12-13 में एक बढ़िया सा कोर्स मिल जाता है। इंडिया में अगर कन्वर्ट करें तो 700-800 रुपये में एक बढ़िया कोर्स मिल जाता है। बहुत सारे लोग 700-800 रुपये का एक मैकडॉनल्ड्स में मील खा जाते हैं, मतलब 2 लड़का लड़की मिल के मील खा जाते हैं। इससे अच्छा, ये सब काम करने से अच्छा आप अपने स्किल्स बनाने में ज़्यादा ध्यान दो, तो आगे जाके फ़ायदा होगा। तो आई होप यार, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये वीडियो आपके काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ 25 दिसंबर को। तो मैं आप सब लोगों को मैरी क्रिसमस विश करना चाहता हूँ। और नया साल भी आने वाला है, तो न्यू ईयर पे भी होपफुली कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। और फ्यूचर में आप ऐसी वीडियोज़ और देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड एज ऑलवेज, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।